नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। और मैं हूं आपके साथ सौरभ यादव। हम लोग बात करेंगे आज कि रेलवे ने टीचरों के लिए वैकेंसी निकाली है और उस वैकेंसी का डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। कब फॉर्म आएगा, कैसे भरा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं, सिलेबस क्या है, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि एक वैकेंसी आपको मिली है बड़े मुश्किल से। अब यूपी गवर्नमेंट ना सही, कम से कम रेलवे सही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही सही, तो कुछ तो मिला है हाथ में। ठीक है, तो हम बात करेंगे डिटेल नोटिफिकेशन की। हम डिटेल नोटिफिकेशन की बात करेंगे जो 7/2024 में जारी किया गया है। इसकी बात हम करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो ये सब चीज़ें देखो, मैं वही चीज़ें आपको बताऊंगा जो काम की हैं। सब चीज़ों पे हम ऐसे ही समय नहीं गुजारेंगे। ठीक है, जैसे वो कह रहा है कि जो डेट पब्लिश होगी वो 6/1/25 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो फॉर्म ओपन होगा वो 7 तारीख से होगा, मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे 7 तारीख से एप्लीकेशन खुल जाएगा। क्लोजिंग टाइम होगी, लास्ट आप जब फॉर्म भर सकते हैं मतलब लास्ट डेट होगी वो 6 फरवरी होगी। उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट के बाद अगर करनी है तो वो 7 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच, अगर पेमेंट आप फॉर्म भर दिए लेकिन पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो वो 6 तारीख को फॉर्म बंद हो जाएगा, लेकिन 7 और 8 तारीख को आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि कोई मॉडिफिकेशन विंडो ओपन की जाएगी। बाय द वे किसी से कोई गलती हो गई हो, किसी प्रकार की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मॉडिफिकेशन, मतलब एक तरीके से कि फॉर्म में कोई गलती हो गई हो उसको सही करने के लिए 9 से लेकर 18 तारीख तक डेट दी गई है। तो ये हो गई डेट की बात। ठीक है, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको बता देगा। आगे बात कही जा रही है कि किस तरीके से एग्ज़ाम्स होंगे, क्या होगा, सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये आप पढ़ लीजिएगा कि मेडिकल कैसे होगा, कॉल लेटर कैसे आएगा, जो भी चीज़ें हमें सब में बात नहीं करनी है। हम आपको मेन चीज़ बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे ये कह रहा है कि B1 C1 C2 ऐसे करके इन्होंने दे रखे हैं कि ये फिटनेस चेक किया जाएगा। भाई रेलवे में जाएंगे आप, ऐसे ही नहीं। बाकी सिटीजनशिप के बारे में इन्होंने दे रखा है। हाँ, वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि कितने मैक्सिमम उम्र के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर आप देखिएगा, अगर वो अनरिजर्व और EWS वाले हैं तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/1/92 से लेके यहाँ तक होनी चाहिए, मतलब 18 से 33 वर्ष, 18 से 35 वर्ष, 18 से 36 वर्ष, 18 से 29 वर्ष, 18 से 43 वर्ष और 18 से 48 वर्ष। ये समझ जाइए कि ये सबके लिए है कि जिस हिस्से में आपका आएगा वो अपने हिसाब से, अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा कि आप OBC में हैं, कि आप SC SC में जैसे हैं उस तरीके से आप देख लीजिएगा कि आप किस में आते हैं और आपको कितनी छूट दी जाएगी। ठीक है, कि आप SC SC में हैं, आप OBC में हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, आप PWBD में हैं, ग्रुप D में है, ग्रुप C में, मतलब एक तरीके से ये चीज़ें सब देख लीजिएगा। क्योंकि अब देखिएगा यहाँ एक चीज़ और समझनी है कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फीस कंसेशन कैटेगरी मेंशन, और ये कह रहे हैं कि 500 रुपये होगी और 450 होगी, लेकिन बात होगी ये सेल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स डायरेक्टली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपेयरिंग फर्स्ट स्टेज। अगर आप पास कर जाएंगे तो ये जो आपसे फीस इतनी ले जा रही 500, ये बाद में आपको वापस कर दी जाएगी, ऐसा इनका कहना है। आगे अगर आप फीमेल हैं, आप ट्रांसजेंडर हैं, आप एक्स सर्विसमैन हैं, और या आप PW में SC माइनॉरिटी कम्युनिटी में हैं, या फिर EBC में इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं, तब आपकी फ़ीस 250 है। मतलब सबके लिए सामान्य 500 है, बाकी अगर आप आरक्षण वाली श्रेणी में आते हैं तो 250 है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा आप किस श्रेणी में आते हैं, आपको कितना दिया जाएगा। ठीक है, बाकी पेमेंट फ़ीस कैसे करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है, ये सब चीज़ें आपके काम की हैं। पढ़ना चाहें डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम के, जो आपके दिमाग में चल रहा है वास्तव में। अगर इसके देखने के बाद भी अगर दिमाग में कोई डाउट बचेगा तो ज़रूर लिखेंगे, मैं उसको क्लियर कर दूंगा अगले वाले सेशन में। ठीक है, आगे और चीज़ों के बारे में भाई बात कर लेंगे। देखिए जो अगले वाली बात है, कह रहा है कि सेक्शन वाइज मार्क होगा जिस सेक्शन में आप फॉर्म भरेंगे। कह रहा है कि द सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क फॉर ऑल पोस्ट एक्सेप्ट जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी आर, ये डिटेल दी गई है
कि 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 15 मतलब एक तरीके से टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, वो 100 नंबर के होंगे। और ये कह रहा है कि ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ये तो बात समझ में आ गई, जो एकदम खास चीज़ है जो हमें समझनी है। आगे कह रहा है कि देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क शैल बी डिडक्ट फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर, मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव मार्किंग का जो आपके दिमाग में डाउट था वो भी इसके साथ क्लियर हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि सर जैसे मैथमेटिक का जो क्वेश्चन आएगा वो इस तरीके से ये सिलेबस दे रखे हैं यहाँ पे मैथमेटिक का। फिर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग कहाँ से आएगी, जनरल अवेयरनेस कहाँ से आएगी, जनरल साइंस क्या आएगी, ये सब के बारे में इन्होंने बता रखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस। और ये कह रहे हैं कि अप टू 10 स्टैंडर्ड CBSE प्लस होगा, मतलब आपको पूरी किताब NCERT ही पढ़नी है भाई। अगर सिलेक्शन लेना है तो सिर्फ NCERT किताब ही पढ़ेंगे, उसके अलावा और कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब पढ़ेंगे वहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। बस वो स्टैंडर्ड थोड़ा इधर उधर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे यहाँ एक बात लिखी है, परफॉर्मेंस टेस्ट, टीचिंग स्किल टेस्ट, कुछ इस प्रकार का भी ये लोग टेस्ट प्लान में किए हैं, अपने उसमें लिखे हैं। अपार्ट फ्रॉम द CBT ऑफ 100 मार्क एज बोथ एट पैरा 3.8 में लिखा है, टीचर विल बी सब्जेक्टेड टू परफॉर्म टेस्ट PT एंड टीचिंग स्किल टेस्ट TST। मतलब दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आपका रिटन तो होगा ही होगा, उसके बाद अपने सब्जेक्ट को आप पढ़ाएंगे वो भी देखा जाएगा आप किस तरीके से सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, मतलब आपकी टीचिंग स्किल भी टेस्ट की जाएगी, ये बात ध्यान रखना। लेकिन किस में की जाएगी, फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर PGT के लिए, TGT के लिए आपको की जाएगी। आप फिजिकल ट्रेनिंग हैं तो उसके लिए की जाएगी, आप प्राइमरी टीचर हैं, असिस्टेंट टीचर हैं, जूनियर टीचर हैं, सबके लिए रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट CBT एंड टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो 18-50। मतलब ऐसा समझो कि आपके रिटन का 85% और जो आप ये परफॉर्मेंस करेंगे जब आप पढ़ाएंगे, टीचिंग स्किल देखी जाएगी, उसका 15% मिला के फाइनल बाद में मेरिट बनाई जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई। अब देखो आगे कुछ और चीज़ें वो कह रहे हैं कि फॉर द म्यूजिक टीचर, TGT टीचर जो म्यूजिक वाले हैं, जो मतलब अदर ग्रेजुएशन टीचर हैं, ड्राइविंग वाले हैं, या फिर और अलग जो अलग मतलब कुछ ऐसे होते हैं ना विशेष पद होते हैं, उनके लिए जो रेशियो रखा गया है वो 60, 25 और 15 का रखा गया है। तो ध्यान में रखेंगे, मतलब जो आप अलग जिस टीचर में होंगे, जिस तरीके के टीचर होंगे, आप सामान्य टीचर होंगे, आपका 85 और 15 का रेशियो है। अगर आप कुछ अलग कैटेगरी स्पेशल टीचर जिनको कहा जाता है उसमें है तो आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखना आप और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं भाई। टीचिंग स्किल टेस्ट सब कुछ चीज़ें होंगी भाई, टॉपिक वाइज होगा, 15 से 30 मिनट के बीच डिसाइड किया जाएगा, कमेटी के द्वारा किया जाएगा। अच्छा देखो मैं बता ही देता हूँ आपको, नहीं तो डाउट रह जाएगा। कह रहा है कि द स्किल टेस्ट शैल रेंज बिटवीन 15 to 30 मिनट, मतलब आपको पढ़ाना होगा वो 15 से 30 मिनट तक के बीच का समय दिया जाएगा। एज डिसाइडेड बाय द कमेटी, कमेटी जो डिसाइड करेगी कि आप इतने मिनट के अंदर पढ़ा देना है, मतलब फिर भी 15 से 30 मिनट का समय आपको मिलेगा। आगे कह रहा है कि स्किल टेस्ट विल बी, और जो स्किल टेस्ट होगा वो 150 नंबर का होगा गुरु, ध्यान में रखेंगे गुरु। मतलब रिटेन में जो आएगा आएगा ही, लेकिन जब आप स्किल में जाएंगे, जहाँ आप पढ़ाने जाएंगे वहाँ बहुत मायने रखेगा, मतलब पढ़ाने जाइएगा थोड़ा वेल मेंटेन होके जाइएगा। देयर विल नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क द स्किल, मतलब आपका जो टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, उनमें मिनिमम मार्क नहीं है भाई कि इतना लाना ही लाना, ऐसा कुछ नहीं है। बस यही है कि जितना बेहतर करेंगे उतना ज़्यादा नंबर दिया जाएगा, बस इतना समझना। हाउ एवर वेटेज ऑफ स्किल टेस्ट शुड भी 50% टोटल मार्क, ये पहले उन्होंने बता दिया 50% कह रहे हैं, 15% मार्क यहाँ से लिया जाएगा और बाकी। अच्छा, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द स्किल टेस्ट कैन बी वीडियोग्राफ्ड, हो सकता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जा सकती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो एक तरीके से जो इंटरव्यू होगा वो वीडियोग्राफी
की जाएगी, आप कैसा पढ़ा रहे हैं उसको मॉनिटर किया जाएगा, उसके बाद आपको पास किया जाएगा। ध्यान में रखना है रिटन का 85% और जब आप पढ़ा रहे होंगे टीचिंग का 15% मार्क ऐड करके किया जाएगा। ठीक है, हर चीज़ देखा जाएगा भाई। अब देखो इसमें क्या क्या, अगर वो कह रहे हैं कि क्या क्या देखा जाएगा, कितनी गजब की बात इन्होंने लिखी है। अच्छी बात है कि हर चीज़ क्लियर कर देना। ये कह रहे हैं कि अब जो परफॉर्मेंस टेस्ट होगा, जैसे म्यूजिक टीचर है या टीजीटी टीचर है, म्यूजिक एनईवी, ये बाद में आपसे कराएंगे जो भी उनको चेक करेंगे। क्या क्या चेक करेंगे, देखो प्रेजेंटेशन स्किल, कैसे आप पढ़ा रहे हो, कोऑर्डिनेशन, आप बच्चे या टीचरों में कैसे कोऑर्डिनेशन अच्छा वाला, एक्सप्रेशन, मतलब ऐसा नहीं कि कोई इमोशनल चीज़ पढ़ा रहे हो तो उसमें हंस रहे, नहीं, इमोशनल चीज़ को इमोशनल के साथ पढ़ाएं, दुख वाली दुख के साथ, हंसी वाली हंसी के साथ, ताकि एनर्जी लेवल आपका, ऐसा नहीं कि पढ़ाने गए तो वहीं एकदम दिल डाल लगता है कि ख़त्म हो गए हैं। आपकी राइम्स क्या है, मतलब आप पढ़ा रहे हैं, बोलने का जो है, ऐसा नहीं कि बोलते बोलते रुक जाते हैं या बोल ही नहीं पाते हैं। ये सब चीज़ें भाई मैनेज की जाएंगी, मतलब उस स्किल में देखा जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे गुरु। और कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस टेस्ट शैल भी 100 मार्क होगा और देयर विल नॉट एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क द परफॉर्मेंस टेस्ट, और इसमें कोई क्वालिफाइंग मार्क नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि मिनिमम इतना चाहिए, इतना पास होना, नहीं भाई, जितना मैक्सिमम आप ला सकते हैं उतना अच्छा है, बस इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, देखो भाई, अगर आप लोग पीजीटी के बच्चे हैं या टीजीटी के बच्चे हैं तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा। एजुकेशन से क्या क्या रहेगा, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन पूछी जाएगी, सोशोलॉजी एंड एजुकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एजुकेशन कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यू पूछी जाएगी, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन एंड इंटीग्रेशन। ये तो है, इसमें से 22 से 28 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। उसके बाद कह रहा है कि साइकोलॉजी फॉर लर्नर एंड टीचिंग से 13 से 18 क्वेश्चन आएंगे, कैरिकुलम और इंस्ट्रक्शन से 8 से 12 क्वेश्चन आएंगे। मतलब मिला जुला के आपसे जो क्वेश्चन आएगा वो टोटल क्वेश्चन आएगा 50, मतलब इस तरीके से वो बटे होंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि अगर आप पीटीआई के टीचर बन रहे हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया से है, 15 से 17 क्वेश्चन एनाटॉमी और एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, डाइट, हाइजीन से है, 16 से 20 क्वेश्चन स्पोर्ट, इंजरी प्रिवेंशन, हेल्थ एजुकेशन इससे है। ये आप नीचे वाले जो टॉपिक है ना, इन सबको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, और इसमें भी टोटल कितने प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे सर अगर हम असिस्टेंट टीचर के लिए हों तो टॉपिक क्या क्या होगा। देख भाई, क्या है, कह रहा है कि एजुकेशन साइकोलॉजी, जिसको हम लेते हैं ना कि शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, वो होंगे भाई साहब 25 से 29 क्वेश्चन। एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जो कम्युनिकेशन स्किल होगी, वो 18 से 22 क्वेश्चन होंगे। कंप्यूटर एंड इन एप्लीकेशन, मतलब कंप्यूटर भी से भी क्वेश्चन आएगा, और वो 12 से 2 से 4 क्वेश्चन होंगे। मतलब मिला जुला के जो क्वेश्चन होंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे। तो आपको ध्यान में रखना है भाई कि 50 क्वेश्चन को आपको फोकस में रख के काम करना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे भाई। चलिए, तो 50 क्वेश्चन हो गए। आगे देख लीजिएगा। देखो भाई, सबसे जो बेचैनी लोगों को पड़ी थी, सर अगर हम प्राइमरी टीचर भर रहे हैं, मतलब प्राइमरी के टीचर बनेंगे रेलवे में, तो उसके लिए उन्होंने टॉपिक दे रखे। कितना खतरनाक टॉपिक लिखा, देखो एकदम साफ साफ कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 18 से 20 क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग 18 से 20 क्वेश्चन। अब सोचिएगा कितने हैं, रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ द लर्नर, चॉइस द टीचिंग मेथड, क्लासरूम इन्वायरमेंट, मतलब एक एक को आप ध्यान से देखेंगे तब मज़ा आएगा गुरु। अगला कह रहा है क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट, मतलब आप जो सीडीपी पढ़ते हैं, सीडीपी का पूरा सिलेबस इसमें दे रखा है कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन और लीडरशिप आप किस तरीके से, 4 से 6 क्वेश्चन। और कह रहे हैं कि परसेप्टिव्स इन एजुकेशन 2 से 3 क्वेश्चन, जैसे एनईपी 2020 आपको पढ़नी है, उन्होंने बता दिया, और इसमें भी टोटल क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे भाई। देखो भाई, अगर नौकरी लग जाएगी तो ये कह रहे हैं कि अगर आप जिस पोस्ट पे होंगे उस पोस्ट के हिसाब से कितना रुपया मिलेगा। अगर आप पीजीटी के टीचर बनते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा 47,600 रुपया। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कॉमर्स मेल हैं तो आपको मिलेगा 47, दोनों बराबर है।
क्योंकि पे लेवल 7th PC है। और पीजीटी अब हिंदी के टीचर हैं तो लगभग पीजीटी की, देखो पीजीटी की लगभग सेम है, सबकी सेम है। तो अब इधर देख लो पीजीटी में तो ठीक है भाई, सबकी पेमेंट ठीक ठाक है पीजीटी में। जो अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनसे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन पीजीटी में सबकी सेम है। अब देखो यहाँ बात आती है कि सर जी अगर टीजीटी मतलब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है, ड्राइंग इंग्लिश मीडियम वाला है, तो उसकी है 44,900 उसकी है, मतलब टीजीटी की थोड़ी सी कम दिख रही है। और अगर और आ जाएंगे आप नीचे देखेंगे तो आपको दिख जाएगा 44,900, टीजीटी 900 है, पीजीटी थोड़ा सा ज़्यादा थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब जैसा जैसा रहेगा वैसा ना, मतलब जिस तरीके से पोस्ट आपकी रहेगी, जो पद आपका रहेगा उसी के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। 44,900 आराम से मस्त एकदम ताज़ा ताज़ा आएगा अकाउंट में। 1 तारीख को क्रेडिट होगा, जाइएगा क्रेडिट कार्ड लेके खूब करके आइएगा शॉपिंग वॉपिंग। आगे अगर देखेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग है तो आपको 35,400 मिलेगा। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी हैं तो 35,400। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर हैं तो 35,400। अगर आप स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं तो 35,400। लाइब्रेरियन हैं तो 35,400। म्यूजिक टीचर फीमेल हैं तो आपको 35,400 मिले। और अगर आप प्राइमरी रेलवे टीचर बनते हैं तो आपकी पेमेंट होगी 35,400। अगर आप असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल में होते हैं तो 35,400 लगभग। प्राइमरी और जूनियर की लगभग सेम। प्राइमरी टीचर तमिल में तो तमिल की उससे कोई नहीं, पेमेंट बराबर सबकी है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल हैं तो 25,500। लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट हैं तो 19,900। और जितनी भी वैकेंसी हैं वो जोन वाइज बटी हुई हैं। जैसे जोन वाइज बटी होने का मतलब जैसे आरआरबी सिकंदराबाद है तो यहाँ पे हर प्रकार की वैकेंसी नहीं है। जैसे यहाँ पे है लैब असिस्टेंट की है, ट्रांसलेटर की है, स्टाफ वेलफेयर की है। जबकि आरआरबी रांची आप जाएंगे तो यहाँ टीजीटी की, यहाँ पे ज़्यादातर वैकेंसियाँ टीजीटी की दे रखी हैं। अगर आप आरआरबी प्रयाग में जाएंगे तो यहाँ टीजीटी है, यहाँ सीनियर जूनियर स्टाफ प्राइमरी भी है, फीमेल है, मतलब अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी हैं। जैसे आप आरआरबी प्रयागराज जाएंगे तो यहाँ पीजीटी टीजीटी मतलब हर प्रकार की यहाँ पे वैकेंसी दे रखी है इन्होंने। मतलब आपकी जो आरआरबी पटना देखेंगे तो यहाँ पे पीजीटी टीजीटी ऐसे करके भरी हुई वैकेंसियाँ। आरआरबी मुंबई देखेंगे तो यहाँ पीजीटी और टीजीटी भी है, यहाँ पे प्राइमरी भी है। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब ये है कि आप कोई भी वैकेंसी देंगे तो वो जोन वाइज है, आप देख लीजिएगा किस जोन में वैकेंसी ज़्यादा है, कहाँ से भरना आसान रहेगा। और आसान तो नहीं रहेगा, हर जगह सीबीटी एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, अलग अलग शिफ्ट में होगा, इसका नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद कहीं पे फाइनल लिस्ट बनेगी। तो अब इसके अलावा मैंने हर चीज़ बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो कमेंट लिख दीजिएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए सबको जय हिंद और शुभकामनाएं। दबा के पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए।